आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, जब एक प्रोटॉन एक अस्थिर प्रोटॉन के पास जाता है तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है चलने वाले प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है। सेकंड पार्ट है समूह की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। थर्ड पार्ट है समूह की कुल ऊर्जा का क्या होता है। ओके, तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि जब हमारा जो है एक हमारा प्रोटॉन स्थिर है, दूसरा प्रोटॉन उसके पास आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में हमारा क्या परिवर्तन होगा। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे ये कोई प्रोटॉन, इस तरीके से हमारा ये कोई प्रोटॉन यहाँ पे स्थिर है। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे हमारा कोई दूसरा प्रोटॉन है। ओके, ये हमारा कोई दूसरा प्रोटॉन है। अब क्या किया जाता है, इसको हमारा क्या किया, इस प्रोटॉन को जो है इस प्रोटॉन की तरफ अगर हम ला रहे हैं तो क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा। ओके, तो अब हमें ये पता है कि हमारा जो प्रोटॉन पे आवेश होता है, दोनों पे हमारा क्या होता है, दोनों पे हमारा जो है धनावेश होता है, तभी हमने यहाँ पे प्लस प्लस दर्शाया है। दोनों पे हमारा क्या होता है, दोनों प्रोटॉनों पे हमारा जो है प्लस ई चार्ज होता है। ओके, तो जब ये जो है इसके समीप आते हैं तो हमारा जो है क्या होता है कि अगर दोनों पे हमारा धनावेश है तो दोनों पे हमारा जो बल लगेगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला हमारा बल होगा, बल हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, ये बल हमारा कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, अब अगर हमें गतिज ऊर्जा में देखना है तो हमें पता है कि हमारा गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 वी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखना है, गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा इसके वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन देखने के लिए हमें यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कोई हमारा त्वरण या कोई मंदन तो काम नहीं करेगा, तो उसके बेसिस हम बता पाएंगे कि हमारा वेग जो है घटेगा कि बढ़ेगा। अगर कोई त्वरण या कोई मंदन काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा वेग समान रहेगा और हमारी गतिज ऊर्जा वही रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं इस चीज़ को, तो हमारा क्या होगा कि अगर दोनों एक ही प्रकृति के आवेश होते हैं तो कूलाम के नियम से उस पे क्या लगता है, हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है। ओके, तो जब यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब ये प्रोटॉन हमारा जो है यहाँ कहीं आ जाएगा, जब ये प्रोटॉन यहाँ कहीं आ जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा जो है ये प्रोटॉन इस पे जो है प्रतिकर्षण बल हमारा किस दिशा में लगाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा जो है एक प्रतिकर्षण बल F लगाएगा। ओके, तो इसका जो हमारे इसके वेग की जो डायरेक्शन है, इस प्रोटॉन के वेग की जो दिशा है हमारी इस दिशा में है, बल इस दिशा में लग रहा है। तो हमारा अगर बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो हमारा क्या होगा कि इसके कारण जो हमारा त्वरण उत्पन्न होगा, इस पे हमारा क्या करेगा, मंदन की तरह काम करेगा। ओके, तो इस बल के कारण हमारा जो त्वरण उत्पन्न होगा ये हमारा किस तरीके से काम करेगा, इस प्रोटॉन पे जो है हमारा मंदन की तरह काम करेगा। तो हमें पता है कि जब हमारा जो है किसी किसी भी वस्तु पे अगर हमारा जो है त्वरण जो है उसके वेग के विपरीत दिशा में लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है उस वस्तु का जो वेग होता है हमारा कम होने लगता है, क्योंकि हमारा ये त्वरण जो है उस पे अब मंदन की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो त्वरण की डायरेक्शन है इस दिशा में है, बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, वेग की डायरेक्शन हमारी क्या है, ये हमारी वेग की दिशा है। तो ये वाला त्वरण इस पे मंदन की तरह काम करेगा, इसलिए हमारा क्या होगा कि इसका वेग घटता जाएगा। ओके, जब हमारी किसी वस्तु पे मंदन लगता है तो उस कंडीशन में इसका वेग घटता है। और हम यहाँ पे इस संबंध से बोल सकते हैं हमारा क्या है कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे हमारी इस संबंध से हम बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा हमारी अनुक्रमानुपाती वी स्क्वायर के बराबर। अगर हमारा वेग कम हो रहा है तो उस कंडीशन क्या होगा कि हमारी जो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो भी कम होगी। ओके, तो चलने वाली प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का क्या होगा, चलने वाली प्रोटॉन की हमारी इसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है कि समूह की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी जो है किस तरीके से परिवर्तित होगी। ओके, तो किसी भी निकाय की अगर दो आवेश जो है कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उस निकाय की जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हमारा क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई जो है R के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है आवेश तो Q1 और Q2 क्या होता है, हमारे आवेश होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आवेश तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के जो है इस स्थिर वाले प्रोटॉन की तरफ चलने की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी चेंज हो रही है। और हम यहाँ पे देखें अगर हमारा Q1 और Q2 जो है नियत हो जाता है कि हमारा कांस्टेंट होता ही है, तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ पे जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है हमारी दूरी की क्या हो रही है, व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। ओके, अगर हमारी स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है
तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा ये प्रोटॉन क्या होगा, जैसे जैसे इस प्रोटॉन का हमारा समीप आता जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, तो दोनों प्रोटॉनों के बीच की हमारी जो दूरी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कम होती चली जाएगी। अगर हमारा जो है यहाँ पे दूरी कम हो रही है तो इस संबंध से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जो हमारी यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, ओके, जो हमारी यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा में कमी हो रही वही हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो रही। वही जो गतिज ऊर्जा कम हो रही वो किस में कन्वर्ट हो जा रही, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही, इसलिए हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, अब हम यहाँ पे जो है थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, इसकी जो समूह की कुल ऊर्जा का क्या होगा। तो यहाँ पे समूह की कुल ऊर्जा जो होगी हमारी नियत रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है हर जगह वैलिड होता है। तो हमारी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमारा क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हमारा क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारी जो कुल ऊर्जा होगी, हमारी पूरे निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी, ये नियत होगी। ओके, पूरे निकाय की हमारी कुल ऊर्जा नियत होगी। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमारी ऊर्जा नियत होगी। और ये जो गतिज ऊर्जा में हमारी कमी आ रही है, हमारी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती चली जा रही है। जो हमारी उसकी गतिज ऊर्जा कम हो रही है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। और इससे हमारा क्या होगा कि हमारी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, हमारा जो ऊर्जा संरक्षित रहेगी यहाँ पे, हमारी कुल ऊर्जा क्या होगी, नियत रहेगी। तो हमारा जो है इसमें क्या होगा, हमारी जो गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और हमारी कुल ऊर्जा नियत रहेगी। तो हमारा यही प्रभाव होगा जब प्रोटॉन को जो है एक स्थिर प्रोटॉन के पास लाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।